देखिए, चलिए यहाँ सुनिए बाबू। अभी बाबू जो हम लोग पिछला एक्सरसाइज जो पढ़ाई कर रहे थे उसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसमें हम लोग को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स का टर्म को एक तरफ और वाई का टर्म को दूसरे तरफ हम करके और हम इंटीग्रेट कर रहे थे। इंटीग्रेट करने से क्या हो रहा था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो डी वाई डी एक्स का जो टर्म था वो हट जा रहा था। क्या अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म आपको अलग होगा। इसमें आप सोचिएगा जो इस फॉर्म में जो आप सोचिएगा कि x को डायरेक्टली और y को डायरेक्टली हम अलग कर ले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा, सेटिंग अलग रहेगा। तो आपको सेकंड आपका जो पढ़ाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म, उसका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले होमोजेनियस कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे कि वो जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस फॉर्म में है, वो कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिग्री का मतलब x और y का पावर होता है। ओके, x का पावर और y का जो पावर होता है। जैसे कोई इक्वेशन आपको x का स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, तो इसका x का जो पावर यहाँ पर जो डिग्री है पूरी इक्वेशन में वो x का पावर 2 है। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। ओके, हाँ, माने x का पावर जो वेरिएबल का पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। मतलब आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है बाबू कि डिग्री इन ईच टर्म, माने प्रत्येक टर्म, ईच टर्म, ईच मतलब होता है प्रत्येक, माने जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना टर्म है सारे टर्म में जो डिग्री है, डिग्री आर क्या होना चाहिए बाबू, इक्वल होना चाहिए। माने जितना भी टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है सारे टर्म में जो डिग्री है, डिग्री का मतलब एक्स और वाई का पावर, एक्स और वाई का पावर, सारे टर्म में एक्स और वाई का जो पावर है वो सब में इक्वल रहना चाहिए। इक्वल का मतलब अगर एक जगह अगर 2 आ गया डिग्री एक्स और वाई के पावर का जोड़, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सब जगह कितना रहना चाहिए, 2। एक जगह अगर 3 आ गया डिग्री तो सब जगह 3 होना चाहिए, माने जितना भी रहे सब जगह बराबर होना चाहिए, बस। हाँ, तो उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। तो होमोजेनियस कैसे पकड़ेंगे कि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी टर्म है, अगर सारे टर्म एक्स और वाई का पावर का जोड़ माने डिग्री आपको अगर सब में बराबर है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्म बोलेंगे। ये होमोजेनियस रूप दिया हुआ है। बोली कैसे सर, थोड़ा सा एक आध दो नमूना पेश करते हैं, हमको तो अच्छा लगता। चलिए देखिए, नमूना यहाँ पीला कलर से है। ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2xy माइनस वाई का स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीला वाला दिया हुआ है इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म, एगो दूगो 3 टर्म, 2 टर्म नॉमिनेटर टर्म समझते हैं, पद, हाँ, 2 टर्म नॉमिनेटर में है और 1 टर्म डिनोमिनेटर, 3 गो टोटल है। तो 3 गो रहेगी 5 गो रहे, हमको कोई मतलब नहीं। मतलब है कि जितना टर्म है उसमें डिग्री, प्रत्येक टर्म में जो डिग्री है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर कोई डिग्री पूछेगा इस टर्म में, तो डिग्री x गुना y है, तो x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो 2 टर्म गुना में रहता है तो दोनों का पावर का जोड़ डिग्री होता है। हाँ, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, डिग्री 2 हो गया। गुना में अगर है तो प्लस में रहने पर नहीं, गुना में रहने पर, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो डिग्री 1 + 1 डिग्री 2 हो गया। मानी इस टर्म में जो डिग्री है वो 2 है। इस टर्म में बोलिए डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, y का पावर 2 और x का टर्म नहीं है, तो y का पावर 2 × x का पावर एक तरह से 0 है, तो डिग्री यहाँ 2 ना हुआ बाबू। हाँ, तो दूसरा भी जो टर्म है वहाँ पर डिग्री कितना है बाबू, 2। और नीचे भी तीसरा जो टर्म है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन तीसरा टर्म उसका भी डिग्री कितना है, 2। तो इसमें 3 टर्म है और तीनों का जो डिग्री है एक्स और वाई का पावर का जोड़ प्रत्येक टर्म में वो इक्वल है, इक्वल है। इक्वल में 2, 4, 5 एनीथिंग कुछ भी रह सकता है, लेकिन बराबर होना चाहिए। इन्हें कि यहाँ पर डिग्री 2 था और यहाँ पर डिग्री 1 रहेगा, अगला जगह 3 रहेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लेकिन वो होमोजेनियस नहीं होगा। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जगह इक्वल होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक जगह इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर डिग्री इसका पूरे तीनों टर्म में डिग्री 2 है, तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हाँ, फिर ये नीचे भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स। ऊपर 2 टर्म है, एगो दूगो और नीचे भी 2 टर्म है। यहाँ पर पहला टर्म में डिग्री बोलिए 1, y का पावर 1 है, x नहीं है, मतलब x का पावर 0 है एक तरह से, तो डिग्री 1 ही ना हुआ। हाँ, इस टर्म में भी डिग्री बोलिए 1, यहाँ भी डिग्री बोलिए 1, वहाँ भी डिग्री बोलिए। वो बोली वाह सर, इसमें 4 टर्म है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे सर, चारों टर्म में x और y का पावर का जोड़ सेम है सर, और सेम में सब जगह इक्वल 1 है सर। तो सब जगह अगर प्रत्येक टर्म में अगर एक्स और वाई का पावर का जोड़ अगर डिग्री अगर आपको इक्वल रहे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस पहले पढ़ेंगे, बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये होमोजेनियस है, इसको आप ऐसे बनाइए, खाली लिख देगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा कि होमोजेनियस है या नहीं है। ओके, हाँ, चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ रहा है।
नीचे या करके लिखे हैं। पहला डिफिनेशन समझ में आ गया, या डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रत्येक टर्म में डिग्री इक्वल होना चाहिए, या ओवर में तो या होता है, माने ऊपर चाहे नीचे वाला, दोनों में से कोई भी एक। डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy बटा dx बराबर एफ वाई बटा एक्स, माने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बटा dx बराबर एफ ऑफ वाई बटा एक्स, माने फंक्शन के अंदर, फंक्शन में के अंदर कोई भी फंक्शन के अंदर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, माने आपको y बटा x का टर्म नजर आ गया। क्या चीज का टर्म नजर आ गया? y बटा x का। तो फंक्शन के अंदर में अगर y बटा x का टर्म अगर दिख गया, नजर आ गया, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके बावजूद भी, तब पर भी हम लोग क्या बोला करेंगे बाबू? होमोजेनियस। बोलिए इसका एग्जांपल दीजिए तो जरा, ये जो दो ऊपर वाला समझ गए दोनों कि प्रत्येक टर्म में डिग्री इक्वल होना चाहिए। नीचे वाला बताइए तो, नीचे वाला यहाँ देखिए, फंक्शन कॉस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। कॉस कैसा फंक्शन है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, एनीथिंग कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन के अंदर ही, माने पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में आपको y बटा x का टर्म नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो दिख रहा है? कॉस के अंदर में y बटा x का टर्म दिख रहा है, लॉग के अंदर में दिख सकता है, नॉर्मली भी x बटा y दिख सकता है, तो सॉरी y बटा x दिख सकता है, x बटा y भी दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर जनरली जो लिखा जाता है y बटा x रहता है। माने y बटा x का अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर टर्म दिख गया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y बटा x का टर्म दिख गया, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके रहने के बावजूद भी उसको हम क्या बोला करेंगे? होमोजेनियस। तो होमोजेनियस को पकड़ने का दो तरीका हो गया। एक तरीका हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी टर्म है, प्रत्येक टर्म x और y का पावर का जोड़ इक्वल होना चाहिए, और दूसरा आपको हम पकड़ने का तरीका हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में y बटा x या फिर x बटा y का टर्म होना चाहिए। x बटा y वाला नहीं लिखें, खाली y बटा x, लेकिन x बटा y भी रहता है। ठीक है ना बाबू? ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं, पकड़ लिया कीजिएगा। हाँ, तो पकड़ने के लिए एग्जाम में नहीं आता है कि इसको पकड़िए कि होमोजेनियस है, सॉल्यूशन आता है उसका। ठीक है, हाँ देखिए, तो मेथड टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करेंगे y बराबर x, vx, y बराबर vx, ये भी लिखा हुआ है, y बराबर vx पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बाबू? y बराबर vx। अब vx पुट करके इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो y का dc dx इधर u इंटू v पर होगा, तो u भी बाहर होगा, x का dc विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा, और x बाहर रहेगा, v का dc dv बटा dx होगा। डिफरेंशिएशन आता है ना? हाँ, तो y बराबर vx पुट करके जो dy बटा dx का जो वैल्यू आया है, इसको पुट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन का मतलब जो ऊपर में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम इसको पुट कर देंगे, रख देंगे, और रखने के बाद फिर आफ्टर डेट मैंने रखने के बाद, उसके बाद मेक इट, मैंने उसको बनाएंगे, मेक इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो पीछे एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला, मैंने x का गोतिया एक देने, y का गोतिया एक देने, उस फॉर्म में बना करके, और उसके बाद फिर आफ्टर डेट इंटीग्रेट कर देंगे। देन इंटीग्रेट बना करके फिर क्या कर देंगे बाबू? इंटीग्रेट कर देंगे। बोली सर ये वाला जो भाषा जो लिखे हैं ना, इधर हमको समझ में आ गया कैसे पकड़ेंगे, लेकिन ये वाला जो लिखे हैं सर हमको पता नहीं, चाह रहा कि y बराबर vs पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके कैसे ऊपर पुट करेंगे, ये सर हमको समझ में नहीं आ रहा। इसमें हम आधा घंटा भी रेखा चेकी करेंगे तो पता नहीं चलेगा, मैथ ऐसे समझ में भी नहीं करता है। देखिए समझाते हैं कि ये क्या लिखे हैं। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ लिया कीजिएगा। हाँ, प्रत्येक टर्म में x और y का पावर का जोड़ डिग्री प्रत्येक टर्म इक्वल है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y बटा x का या फिर x बटा y का टर्म दिख जाएगा, उसको भी हम होमोजेनियस बोलेंगे। ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 20 निकालिए। देखिए dy बटा dx बराबर, ये जो भागा dx इधर गुना कर दिए, तो उधर खाली कितना बचा? x प्लस वाई, इधर गुना में था। बोले अच्छा हो ऐसा हो गया? हाँ ऐसा हो गया है। देखिए अब इसमें 3 टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो dy बटा dx जो दिख रहा है पीला वाला इधर राइट साइड में, उसमें 3 टर्म है, 2 गो ऊपर है, 1 गो नीचे है। तीनों टर्म में अगर x और y का पावर का जोड़ बोले डिग्री, प्रत्येक टर्म में कितना है? पहला टर्म में डिग्री कितना है? 1। यहाँ भी डिग्री कितना है? 1। x और y का पावर का जोड़ होता है डिग्री, नीचे भी कितना है? अरे बोलिए तीनों 3 टर्म है जी, तीनों में डिग्री बराबर है जी? हाँ जी, तीनों में बराबर है जी। तो ये होमोजीनियस है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं रहेगा, आप कहीं जाएगा तो होमोजीनियस है सर, इसको ऐसे बनाइए, ऐसे नहीं, खाली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको खुद पकड़ना पड़ेगा भैया होमोजीनियस है कि लीनियर कि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल है। 3 ही फॉर्म होता है। ओके, 3 गो फॉर्म है, 3 गो एक्सरसाइज है। देखिए तो ये यहाँ लिखेंगे इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत होगा पूछिएगा। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब पकड़ लिए तो यहाँ देखिए, अभी मत लिखना है, नहीं लिखना है,
समझ लीजिए आगे क्या दिक्कत है, लिखने के लिए पूरा एक्सरसाइज बचा हुआ है, ठीक ना। देखिए बनाने के लिए पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स। चलिए आगे एक एक लाइन समझाते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ जो है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने के लिए y बराबर वी एक्स पुट कर दें। हाँ, टू सॉल्व करने के लिए पुट कर देंगे y बराबर वी एक्स। ओके, हाँ, और सॉल्व करके इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी दिखाते जा रहे हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, कि सिखाना पड़ेगा। हाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डी वाई बटा डी एक्स, यू इंटू वी पर मजा लीजिए, v बाहर, x का डी सी 1, डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखावेंगे, ठीक ना। हाँ, और x बाहर रहेगा, v का डी सी डी वी बटा डी एक्स। कोई दिक्कत तकलीफ हुआ नहीं, डी वाई डी एक्स। बोलिए अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो समझ रहे थे, इसके बाद क्या समझाए थे। देखिए क्या समझाए थे, डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू है ऊपर जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें पुट कर दीजिए। हाँ रखने जा रहे हैं, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करने जा रहे हैं। देखिए तो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जी, यही ना देल है कि दूसरा चीज देल है। हाँ यही दिया हुआ है, तो इसको 1 मान लीजिए। हाँ तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए, दिया हुआ डिफरेंशियल, हर बार हमेशा कहीं का क्वेश्चन हो। हाँ तो इसको आपको पुट कर दीजिए, पुट इन 1 मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है। तो जब पुट करेंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 इम्प्लाइज दैट 1 डी वाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, बोलिए गुनगुनाइए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। कहाँ से आया समझ में आ रहा है। हाँ तो 1 बन जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। मजा इंजॉय। हाँ अब इतना बराबर x प्लस तो x तो लिखेंगे, लेकिन y के जगह पर यहाँ देखिए इंजॉयमेंट, देखिए y के जगह पर भी x पुट कर रहे हैं, किए हैं y के जगह पर। हाँ y के जगह भी एक्स, तो इसका वैल्यू भी पुट करेंगे, ठीक है। हाँ y के जगह पर क्या पुट किए हैं, वी एक्स, और नीचे x है, x से तकलीफ है क्या, ये कहाँ से ऐसा हो गया समझ में आया। हाँ इसके बाद ऊपर से x कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस v और बटा x, ये x क्या हुआ, यहाँ देखो बाबू, एगो यहाँ देखो यार, ठीक है ना, तो ही नहीं बनता है, ठीक ना, ऐसा हो गया। बोली सर यहाँ तक तो समझ रहे थे, इसके बाद क्या लिखे थे सर, देखिए इसके बाद क्या लिखे थे, ये तो पुट कर दिए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में। आफ्टर डेट मैंने पुट करने के बाद मेक मन बनाना पड़ेगा, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना पड़ेगा। जो पीछे वाला एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे थे ना 19 और 19b, उसी फॉर्मेट में वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। बोली सर तो कैसे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, सर रुकिए, ये फाइनल इसका वैल्यू इतना बराबर आ गया, तो ये पूरे प्रक्रिया में पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लाइन और लिख देते हैं। देखिए ये आपको v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर, वो वाला उधर बचा x कट गया है, 1 प्लस v। ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी y का टर्म नजर नहीं आ रहा है, हमको खाली x दिख रहा है और v दिख रहा है, दो ही चिन्ह दिख रहा है, x और v। तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, माने x का गोतिया एक देने करेंगे और v का गोतिया दूसरे देने करेंगे। जो पीछे एक्सरसाइज पढ़े थे, हाँ उसको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले प्लस v और प्लस v क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ कट गया, तो ये बचा x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स, अति 1, तो x गुना में है, भागा में चल जाएगा, तो डी वी बटा डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स, और डी एक्स भागा में फिर उधर गुना हो जाएगा। बोली वाह, अरे यार v का टर्म एक देने और x का गोतिया दूसरे देने चल गया सर, पूरा x का 2 गो टर्म था, x के साथ डी एक्स और v का टर्म एक देने आ गया सर, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। हाँ वही लिख रहे हैं, उसको पुट कीजिएगा तो आगे चल के वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग दो को 19 से 19 भी एक्सरसाइज दो को किए हैं बनाने के लिए। हाँ तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, मिला जुला सरकार नहीं है, नहीं ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, ये आपका वेरिएबल सेपरेट। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए इंटीग्रेट करेंगे मजा से, ठीक है। हाँ तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डी वी और इधर आपको डी एक्स अपॉन एक्स। चलिए गुनगुनाइए इंटीग्रेशन, बोलिए हमको नहीं आता है, भूल गए इंटीग्रेशन का फॉर्मूले हमको याद नहीं रहता है। डी वी का इंटीग्रेशन, डी वी का भी होगा, सर मारेंगे तो वैसे बिगड़ जाएगा, ठीक है। इतना दिन तक 4 आपको खत्म होने वाला है, ठीक ना। और यहाँ 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स, और हम ऐसा बोले थे शायद उसी तरह से आंसर दिया होगा कि आपको अगर इंटीग्रेशन में लॉग आ जाए तो प्लस सी भी आपको लॉग के टर्म में लिखिए। हाँ उससे क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए गुना बी पर बन जाता है। हाँ तो प्लस जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा उसमें भी प्लस है,
log c लिख देंगे, ऐसा बोले हुए पहले, ठीक है। तो log a प्लस log b log a गुना b गुनगुना जाइए, तो log a प्लस log b log a गुना, वो अपना मन से हम लिखे, हम लिखा हुआ है कि आंसर में हम देखना बाद पता चलेगा। मैंने मेरा उस सेंस कहता है कैसा रहता है। तो log a प्लस log b log a गुना b, तो log a गुना b cx ना, cx। तो यही तो सॉल्यूशन है, इसमें कुछ पर्टिकुलर निकालना है, कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ। देखते हैं कैसे लिखा हुआ है बाबू। y, अच्छा सॉरी, ये तो v न है, dv का इंटीग्रेशन कितना हुआ बाबू, v। तो ये v बराबर आया है, तो हमको v का वैल्यू फिर लास्ट में पुट करना पड़ेगा। आंसर क्वेश्चन x और y में था तो आंसर v में आएगा नहीं, तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर देंगे। v का वैल्यू कितना पुट होगा बाबू, v का वैल्यू y बटे x पुट होगा, ठीक है। तो जो हम अपना जो सेंस लगाए थे कि log के बगल में कांस्टेंट रहता है उसको log c लिखते हैं, वैसा नहीं लिखा हुआ है, वैसा नहीं लिखा तो हम क्या करें, ठीक है ना, वैसे लिख सकते, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट को डायरेक्ट क्या लिखा बाबू, c लिखा हुआ है, ठीक है ना। बोली सर हमको कैसे पता चलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे मन कर तो वैसे लिख दीजिए, और ऑब्जेक्टिव में तो कर ऑप्शन दिख ही जाएगा कैसे लिखा हुआ है, बात खत्म हो गया। तो इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से log c और सॉरी log x प्लस सी, और y का वैल्यू यहाँ v का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो y बटे x ना बाबू, तो y बटे x बराबर log x प्लस सी, और बटा x जो है उधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू log x और प्लस सी, ऐसा लिखा हुआ है। इट इज सॉल्यूशन ऑफ, इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आ गया, हाँ, इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन आ गया। तो होमोजेनियस पकड़ लिया कीजिएगा, हाँ। देखिए इसको सॉल्व कर रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dx बराबर, ये उधर चल जाएगा माइनस 2xy और ये dy, ठीक है बाबू, हाँ। और इसमें बाबू ये माइनस इधर गुना कर दीजिए वाला इधर, तो यहाँ x का स्क्वायर माइनस y, माइनस इधर आ जाएगा तो उलट जाएगा, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2xy है ना बाबू, यहाँ पर कर दीजिए, गुना था इधर आके भागा हो गया, और इतना बराबर बाबू यहाँ dy था, dx गुना में था, इधर आके भागा कर दिया, ऐसा हो गया। इसमें 3 टर्म है, 2 ऊपर और 1 नीचे, तीनों टर्म में डिग्री बताइए, पहला टर्म में डिग्री कितना है, इसमें बताइए, 2 नीचे बोलिए, x और y का पावर का जोड़ 2 है, तो 3 टर्म है, और तीनों टर्म में x और y का जो पावर है डिग्री उसका कितना है बाबू, डिग्री 2 है। तो प्रत्येक टर्म में डिग्री अगर बराबर रहता है तो हम उसको किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, होमोजेनियस। तो ये आपको जो दिया हुआ था डायरेक्टली, वहाँ से हम जब इसको थोड़ा सा इसको कन्वर्ट किए, एक स्टेप चले, तो क्लियर दिख गया कि ये होमोजेनियस में है। ओके, लिखा हुआ नहीं है, ये तो खैर आपको पता है कि भैया 20 एक्सरसाइज बना रहे हैं तो सब होमोजेनियस का है, लेकिन जहाँ पर एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा नहीं रहेगा। सॉल्व वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंस, ऐसा नहीं, खाली लिखा रहेगा सॉल्व डी डॉट ई, हाँ, डी का मतलब डिफरेंशियल, ई का मतलब इक्वेशन। देखिए, तो ये जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है बाबू, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, बना बताइए, पुट कर क्या कर देंगे, y बराबर vx, यही आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला। और यहाँ पर पुट करके इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से y का डी सी डी वाई बटा डी एक्स, अब भी बाहर रहेगा x का डी सी 1 और प्लस x, और यहाँ डी वी बटा डी एक्स ना, हाँ, और जो डी वाई डी एक्स उसको ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन रखना पड़ता है हर बार हमेशा। तो इसको कुछ मान लीजिए 1, तो वैल्यू पुट कर दें, ए मान लें, चलिए, तो इसको हम लोग पुट कहाँ कर दे बाबू, पुट इन कैपिटल ए में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, गाड़ी खट करके आगे बढ़ जाएगा। देखिएगा लास्ट में आप इंटीग्रेशन में कोई फंस गया, लेकिन इंटीग्रेशन को ऊपर वाला तक काम कर दिया, तब पर भी आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में से 3 नंबर दे दिया जाएगा। हाँ, नहीं, आगे तक, जब इंटीग्रेशन के पहले तक, यहाँ तक में आपको 1 नंबर या 2 नंबर दे सकता है, ठीक है ना। देखिए बोर्ड में थोड़ा सा ये फायदा है कि स्टेप बाय, हाँ, स्टेप बाय आपको नंबर दिया जाता है, जितना स्टेप तक सही उतना स्टेप तक नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, तो इसको पुट कर देंगे, तो डियर फॉर
कैपिटल इधर देखो बाबू, कैपिटल ए में पुट कर दें तो डी और डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, इतना बराबर इधर y का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ देखिए y का स्क्वायर, वी एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कहें तो वी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाबू। हाँ, माने पूरा इक्वेशन को v और x में ला देना, y को खत्म कर देना है, ठीक ना, दो वेरिएबल v और x में ला देना है। और ये माइनस पहले से क्या है x का स्क्वायर, और नीचे पहले आपका है 2 और x और y के जगह पर vx। देखिए पूरा इक्वेशन v और x में आ गया, आ गया। चलिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स और एक्स गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर आएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल करके काट दे कॉमन निकाल के, तो एक्स अति वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ वी का स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर इंटू 2v ना बाबू, एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, ऐसा करने से एक्स स्क्वायर क्या हो बाबू कैंसिल हो गया, अभी प्लस भी है उधर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर v का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2v, उधर चल जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। तकलीफ है क्या, इसका एलसीएम नेगेटिव वाला यहाँ गुना हो जाएगा तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू v का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v का स्क्वायर, पूरा का बटा में 2v अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है, x का गोतिया x का गोतिया अलग और v का गोतिया अलग अलग नहीं हुआ, होगा तभी इंटीग्रेट होगा। देखिए तो यहाँ से आपको एक लाइन और लिखेंगे, x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर ये वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर चल जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर, और माइनस 1 है ना बाबू, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ माइनस कॉमन तो वी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 2v। तकलीफ है क्या, नहीं, अभी भी x का गोतिया y का गोतिया एक दिन नहीं हुआ है, होगा अब होगा। देखिए ये 2v इधर भागा में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ 2v और इधर गुना में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, इधर पहले से आपको बचेगा खाली dv, और जो भागा dx से भागा dx उधर चल जाता, माइनस तो पहले ही से था, और ये dx, बोली वाह सर कैसे कैसे v का गोतिया एक देने और x का गोतिया दूसरे देने कर दिए सर, तो अभी क्या हो गया, कौन सा फॉर्म आ गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, पूरा x का गोतिया एक देने और v का गोतिया दूसरे देने हो गया। हाँ, तो अब ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, वेरिएबल सेपरेट हो गया है, तब वेरिएबल सेपरेट हो गया तब इंटीग्रेट करें। देखिए अब यहाँ तक कोई बच्चा कर देगा, माने इंटीग्रेशन के पीछे तक तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का 2 नंबर और मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद इंटीग्रेट इसको कीजिए, यही तरीका है, इसको कहीं का भी क्वेश्चन बनाइए। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ से 2v और dv बटा, अब इंटीग्रेशन नहीं किसी को करने का, आवे इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, वो तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का टॉपिक का हो गया, ठीक ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ी कुछ है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं तक है। और ये माइनस बाहर कर लीजिए, और ये dx अपॉन x, यहाँ कोई बच्चा बता सकते हैं कैसे इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या करेंगे, है बाबू, वाह बहुत अच्छा जवाब देते हैं। देखिए इसका जवाब पर सभी हंसेंगे, ये बोल रहे हैं ये सब काहे नहीं हंसी बढ़ेगा, जैसे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमको हंसी कैसे बढ़ेगा, हमको कोई चुटकुला कहा, चुटकुला हमको समझ में नहीं आया तो हंसी बढ़ेगा नहीं, हंसी लगने के लिए चुटकुला कोई कहा, चाहे कुछ बात बोला तो बात आपको समझ में आना चाहिए। हमको इंग्लिश में कोई चुटकुला कहे, इंग्लिश में कोई बहुत ज़बरदस्त चुटकुला कहे जो अमेरिका में मैंने हल्का से बोलते साथ अमेरिका में आदमी हंस जाता होगा, ठीक है, इंग्लिश में बोले, अमेरिकन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हमको समझ में नहीं आए तो चुटकुला कहने के बावजूद भी हंसी नहीं लगेगा। कब हंसी लगता है, जब चुटकुला कोई बोले वो हमको समझ में आ जाए। तो इनके बाद पर u बटा v पर इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहे हैं, इनके बाद रुके एक मिनट, इनके बाद पर सबीर हंसेंगे। इधर देखिए सबीर, u बटा v पर इंटीग्रेशन बोला जा रहा है, u बटा v पर इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन को 1.5 महीना पढ़ाने के बाद बोला जा रहा है कि u बटा v पर इंटीग्रेट कीजिए। पूरा इंटीग्रेशन में u बटा v का लॉजिक नहीं है, पूरा इंटीग्रेशन में u बटा v का लॉजिक नहीं है भैया, डिफ्रेंशिएशन में u बटा v का लॉजिक था, u बटा v का लॉजिक नहीं है पूरा इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हमको बता दीजिए, कल से हम पूरा बच्चे से हार के चल जाते हैं गांव, पढ़ाना छोड़ देंगे हम,
ठीक ना। हाँ, क्यू बटा भी पर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, यही सब सीखिए। वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v होता है और 1 का डीसी 0। तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेट है, तो नीचे जो फंक्शन है इसका ऊपर डीसी इंतजार कर रहा है, तो नीचे का डीसी अगर ऊपर इंतजार करता है तो बस उस फंक्शन को टी मान लिया जाता है। हाँ, टी मान लिया जाता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो इसको हम लोग अगर इसको टी मानेंगे, उतना नहीं लंबा लिखते, इसको टी मानेंगे तो वी स्क्वायर का डीसी 2v और v का डीसी dv, तो ये 2v dv बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो dt अपॉन टी 1/t का ln mod ऑफ t होगा, ln mod ऑफ t। और उधर तो इंटीग्रेशन 1/x का जानते करते ln mod ऑफ x होता है। दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से लिखिए dt/t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod ऑफ t, ओके। और यहाँ 1/x का ln mod ऑफ x, तो इतना बराबर माइनस ln mod ऑफ x माइनस ln mod ऑफ x, ln mod ऑफ x। रुक जाइए, हमको लेफ्ट में भी लॉग दिख रहा है, राइट में भी लॉग दिख रहा है, तो यहाँ हर हाल में मेरा जहाँ तक समझ है कांस्टेंट को भी लॉग से लिखा रहेगा, ठीक है। लेफ्ट में भी लॉग दिख रहा है, राइट में भी लॉग दिख रहा है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पर कांस्टेंट के बदले क्या लिख दीजिए? ln mod ऑफ c। हाँ, देखिए माइनस ना, हाँ माइनस तब पर भी तो ठीक है, इसको आगे लॉगे बोलिए और माइनस लॉग भी, नहीं माइनस को गुना भी किया, मानी गुना में है तो पावर का पावर भी रह सकता है, पावर के पावर ले, तो इसको आगे समझिए लॉगे और माइनस लॉग भी, लॉग मॉड ऑफ सी है, लॉग मॉड ऑफ सी। तो इसको आगे बोलिए लॉगे और फिर बाद में सोचिए लॉग बी, लॉगे माइनस लॉग बी, लॉग ए बटा बी होता है। तो यहाँ से लॉग मॉड ऑफ टी और लॉग ए बटा बी, तो एक, हाँ ए के जगह पर आगे सी था, माइनस के जगह पर एक्स है, ओके। हाँ, ये लॉग काट दीजिए, खत्म कर दीजिए, और मॉड से मॉड भी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? सी एक्स, और टी का वैल्यू फिर पुट किया रहेगा, यहाँ देखिए कहाँ गया, टी है ये वाला है, वी स्क्वायर प्लस 1, तो वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर सी इंटू एक्स। अब v का वैल्यू फिर पुट किया रहेगा, कहा क्वेश्चन एक्स वाई में था तो आंसर इसका एक्स वाई में आएगा, तो v का वैल्यू फिर यहाँ से पुट रहेगा, v बराबर y/x, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पुट कर दीजिए v का वैल्यू आपका y/x, तो यहाँ से आपको y का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर cx। अब हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि शायद इसका एलसीएम लेके वो x काटा हुआ है कि कैसे लिखा हुआ है। आ गया, सॉल्यूशन आ गया है, ऐसी दिया है एलसीएम। हाँ, जैसे मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हटता है तो हमको समझने में देर नहीं लग जाता है कि सॉल्यूशन हो गया है। अब उसको चाहे जैसे सजा दीजिए, ठीक है ना। आप सामान लेके आ गए घर में, ठीक है, बाजार से, उसको जैसे सजा दीजिए, ठीक है, लेकिन सामान आपका हो गया वो, ठीक है ना। देखिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला गुना हो जाएगा यहाँ, तो y का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर, पूरा का बटा में x का स्क्वायर को x गुना x लिखते हैं, c/x। तो यहाँ से एगो x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर भागा में हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ऐसा है बाबू? हाँ, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना क्वेश्चन बताते हैं फिर भी बेसिक कंसेप्ट नहीं पता रहता है, सोचिए। IIT का क्वेश्चन